ओम नमः शिवाय। श्रावण के सोमवार चल रहे हैं और शायद आप में से बहुत सारे लोग शिव जी को प्रसन्न करने में लगे हुए होंगे ताकि वो आपको फुली सपोर्ट करें, है ना। आप रोज मंदिर जाते हैं, आपके मंदिर में भी शिवलिंग होंगे। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि शिव जी, पार्वती जी, श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी, भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में विराजे हुए हैं। परिवार जहाँ हर अपोजिट चीज़ को बाबा ने बिल्कुल पॉजिटिव कर रखा है। शिव जी का वाहन नंदी, जो कि मंदिर में रखे होते हो तो हम उनकी पूजा करते हैं। वही नंदी अगर बाहर दिख जाता है तो हम उसे मारते हैं। प्लीज़ मारिए मत जानवरों को। नंदी देवता अगर मिलते हैं दूर हट के निकल जाइए, और आप समर्थ हैं तो उन्हें कुछ खिला दीजिए। अगर फल की कोई दुकान आपके आसपास है तो उन्हें खिला करके निकल जाइए। कोई भी जीव हो, किसी को भी खिला के और आगे बढ़ जाइए। साथ में बैठी हैं माँ पार्वती, जिनका वाहन शेर। जब माँ शेर पर बैठती हैं तो हम सब उनकी पूजा करते हैं। शेरा वाली माँ कहते हैं, शेरों पर सवार वाली माँ। लेकिन वही शेर अगर हकीकत में दिख जाएगा तो शायद हम डर के मारे भाग जाएंगे। तो जो शेर है वो नंदी को बड़े आराम से खा सकता है, लेकिन जब वो शिव जी के मंदिर में पहुंचते हैं तो दोनों अपना शत्रु भाव बिल्कुल छोड़कर एक मित्र भाव में ही रहते हैं। वहाँ भोले बाबा के बेटे श्री गणेश जी, जिनका वाहन चूहा, घर में दिख जाए तो हम उसे पिंजरे में बंद करके बाहर फेंक देते हैं। मंदिर में मिल जाए तो उसकी पूजा करते हैं, उसे मिठाई भी खिला देते हैं। और चूहा श्री गणेश जी को, इतने बड़े गणेश जी और जरा सा चूहा, बहुत सारे उसके मीनिंग्स हैं, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। वहीं पास में बैठे हैं शिव जी के दूसरे बेटे कार्तिकेय जी, जिनका वाहन है मोर। मोर और शिव जी के गले में लटका हुआ है सर्प। सर्प चूहे को भी खा जाता है और सर्प को मोर खाती है। यानी कि सारे जितने भी गण बैठे हुए हैं, भगवान के वाहन जितने भी बैठे हुए हैं, सारे एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन जब वो भगवान के मंदिर में पहुंचते हैं, जब वो ईश्वर की शरण में पहुंचते हैं, तो अपना शत्रु भाव छोड़कर सभी लोग आपस में मित्र भाव में आ जाते हैं। तो कितनी सुंदर शिक्षा देते हैं हमें शिव जी। हमें मंदिर जाकर थोड़ी सी उनसे ये वाली शिक्षा भी लेनी चाहिए कि हम एक परिवार में ऐसे रहें जैसे शिव जी का परिवार रहता है, एकजुट होकर रहता है। सबकी भाव भावनाएं अलग होती हैं। इस दुनिया में कोई भी एक जैसा नहीं होता। किसी के विचार कैसे होते हैं, किसी के विचार कैसे होते हैं, अपनी अपनी जगह सभी राइट होते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा मिलाकर चाहिए। तुलसीदास जी ने भी रामायण जी में कहा है, साईं संसार में भांति भांति के लोग। यानी इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हम उनसे दुश्मनी का या शत्रु भाव ही रखें। तो हम अगर शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से क्या सीख करके आते हैं। भगवान शिव ने, माता पार्वती ने कितना सुंदर मैसेज हम लोगों को दिया है। मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो थोड़ी सी तो भगवान की भी मानिए। और ये जीव जंतु हैं, इन्हें कष्ट भी मत दीजिए। माता पार्वती की खूब पूजा कीजिए। और भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और एक तरफ राहु भी विराजमान है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। समय आने पर राहु चंद्रमा को ग्रास लेता है, लेकिन जब वो शिव जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं तो आपस में दोनों मैत्री भाव से ही बैठे हुए हैं। भगवान का भी ये मैसेज है, अगर इंसान को खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, वो ईश्वर की शरण में गया है तो उसे शत्रु भाव को त्याग कर प्रेम भाव में ही आ जाना चाहिए। वरना हम पूजा का कितना मीनिंग खुद में ले रहे हैं।
एक दूसरे को जजिंग करना छोड़ दीजिए। ये ऐसा है, ये वैसा है, जो जैसा है वो वैसा ठीक है अपनी जगह। आप जज करने वाले कौन? जिसने सृष्टि रचाई है उसने ही सबको बनाया है। जो जैसा है